हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। प्यारे भाइयों, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में बहुत से लोग वजू के डर से नमाज छोड़ देते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं। लिहाजा मेरे भाइयों, आप वजू के डर से नमाज ना छोड़िए, बल्कि मोज़ों पर मसह करके नमाज पढ़िए। मैं आपके सामने मोज़ों पर मसह के चंद मसाइल बयान कर रहा हूं। पहली चीज यह है कि मोजा बावजू हालत में पहना गया हो। अगर बगैर वजू के मोजा पहन लिए हैं तो उस पे मसह नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मोजा टखनों को ढांपे हुए हो। जो मिनी सॉक्स आते हैं जो टखने से नीचे ही रहते हैं, उन पर मसह नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मोजा इतना बारीक ना हो जिससे आपके अंदर की स्किन झलक रही हो, इस पे भी मसा करने से उलमा किराम ने मना किया है। मोजे के अंदर अगर हल्का फुल्का सुराख हो तो भी उस पे मसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मसा का तरीका यह है कि आप हाथ को हल्का सा भिगा लेंगे जिससे आपके हाथ में नमी हो, और फिर हाथ को अपने पांव के उंगली पर रख करके और ऊपर की तरफ एक मरतबा खींच देंगे, बस काफी है। 3 मरतबा मसा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से दाएं बाएं नीचे या पीछे हाथ को घुमा करके एड़ी की जानिब लेकर जाना, ये सब जरूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने दाएं हाथ से दाएं पर कर दिया, बाएं हाथ से बाएं पर कर दिया तो भी ठीक है। एक ही हाथ से दोनों पैरों पर मसा कर दिया तो भी ठीक है। और अगर दोनों हाथ से दोनों पैर पर एक साथ आपने कर दिया तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हरज नहीं है। मसह की मुद्दत यह है कि मुकीम आदमी के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दिन और 1 रात की इजाजत दी है, और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात की इजाजत दी है। मसह का वक्त कब शुरू होगा? तो मसह का वक्त उस वक्त शुरू होगा जब आप पहली मरतबा मोजे पर मसह करेंगे, उस वक्त से आपका वक्त शुरू होगा। एक मसला यह है कि अगर टाइम लिमिट के अंदर ही आपने सॉक्स निकाल दिए तो क्या आप बावजूद माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? इस मसले में उलमा कराम के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। एक गिरोह कहता है कि आप बावजू माने जाएंगे, नमाजें पढ़ सकते हैं जब तक कि कोई नाक़िदे वजू अमल ना करें। दूसरा गिरोह कहता है कि आप बेवजू हो गए और नमाजें नहीं पढ़ सकते हैं। दोनों लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं। जिस दलील पर आपका दिल मुतमईन हो उस पर अमल कीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।